बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केएसई 100 इंडेक्स का आज का जो हाई था वो 56,846 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 181 पॉइंट गेन किए थे। और अगर इंडेक्स का लो देखें तो वो 56,433 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 232 पॉइंट लूज किए थे। और इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी वो 56,680 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 14 पॉइंट गेन किए हैं। तो आज सारा दिन जो है वो रेंज बाउंड सा था। इंडेक्स तकरीबन 400 पॉइंट के आगे पीछे जो इंडेक्स है वो घूमता रहा है। पहले इंडेक्स ने अपने पॉइंट लूज किए तकरीबन 232, फिर वो पॉइंट रिकवर करने के बाद जो क्लोजिंग है वो दी 14 पॉइंट प्लस के साथ। तो आप कह सकते हैं कि इंडेक्स ने आज 246 पॉइंट जो है वो गेन किए हैं। उसके बाद ओवरऑल अगर वॉल्यूम देखें तो 306 मिलियन के वॉल्यूम है। जबरदस्त वॉल्यूम कंसीडर किए जाते हैं 306 मिलियन के। वैसे देखा जाए तो स्टॉक्स में भी मूव थी आज। शेल को देखें, उसने कैप किया, उसके बाद पीएसओ ने कैप किया। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो WTL में जो वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं वो 70 मिलियन के। उसके बाद PRL में 37 मिलियन, SNGP में 22 मिलियन, सिनर्जी में 22 मिलियन, यूनिटी में 20 मिलियन, SSGC PPL में 19 मिलियन, OGDC में 18 मिलियन के, FFL में 17 मिलियन के, DCL में 15 मिलियन के। उसके बाद इंडेक्स की अगर आप क्लोजिंग देखें तो वो अपने मिडिल से थोड़ा सा ही ऊपर है, यानी कि अपने हाई से बहुत पीछे जाके क्लोजिंग दी। बहुत पीछे कह सकते हैं, लेकिन मिडिल से थोड़ा आगे ही है। तो कल जो हमने FIPLP देखा था उसमें भी आपने देखा था कि सिर्फ इंडिविजुअल और फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं वो बाइंग पे थे, बाकी टोटल जितनी भी पार्टीज हैं वो सब सेलिंग पे थी। तो आज भी जिधर जिधर जिसको मौका मिला उसने प्रॉफिट टेकिंग की है, इसीलिए जो आपका इंडेक्स है वो रेंज बाउंड सा था। उसके बाद अगर पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो पीएसओ ने पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 73 पॉइंट, OGDC 64 पॉइंट, PPL 58 पॉइंट, यूनिटी 19, ATRL 18, शेल 17, पैकेजन पावर ने 15 पॉइंट, PAEL ने 15 पॉइंट, EPCL 14 पॉइंट, कैपको 14 पॉइंट। उसके बाद अगर माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो हक्को ने आज, वैसे देखा जाए तो हक्को ने बहुत देर के बाद जो है माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 90 पॉइंट, BHL 43 पॉइंट, MTL 40, MCB 36, इफर्ट 35, लक 29, ABL 7, FABL 6, कोहाट सीमेंट 6, MLCF 5 पॉइंट। मेरे ब्रोकेज फर्म से मुझे एक बाय कॉल आई थी जो मैंने ग्रुप में शेयर की थी, ACPL की, अटक सीमेंट की। तो उस टाइम जो ये बाय कॉल शेयर की गई थी वो 2:24 पे शेयर की गई थी। उस टाइम अटक सीमेंट जो है मूव कर रहा था 93 रुपए 80 पैसे पे। उस टाइम आपके साथ ये बाय कॉल शेयर की गई थी और बताया गया था कि इसके नीचे 93 की सपोर्ट, एक 93 की सपोर्ट मौजूद है ACPL के पास। अब जब ऐसी बाय कॉल आती है या कोई ऐसा मैसेज आता है तो आपने देखना क्या होता है। ये देखें, उस टाइम ACPL जो मूव कर रहा था तकरीबन 93 रुपए 80 पैसे पे। उसके बाद वाकई इसके पास सपोर्ट थी एक 93 की। तो आपने किन किन चीजों को देखना होता है। पहले तो आपने देखना था इंडेक्स को। इंडेक्स आज रेंज बाउंड था और तकरीबन उस टाइम मेरे ख्याल से कुछ माइनस में मूव कर रहा था। तो जब ये बाय कॉल शेयर की गई थी 2:24 पे, तब आपका इंडेक्स मूव कर रहा था 56,618 पे और जो लास्ट डेज की क्लोजिंग थी वो 56,665 पे थी। तकरीबन 47 पॉइंट उस टाइम माइनस में था इंडेक्स। तो जब बाय कॉल शेयर की जाती है तो आपने देखना होता है कि इंडेक्स किधर मूव कर रहा है। अगर हमें एक सपोर्ट बताई गई है, सपोज कि आपको 93 की एक सपोर्ट बताई गई थी, तो 93 पे जब आ गया था, एक तो आपका इंडेक्स जो है -47 पॉइंट पे मूव कर रहा था। आपको सुबह से पता था कि रेंज बाउंड सिचुएशन है। दूसरा आपने देखना था कि ये जो ACPL है, अटक सीमेंट है, इसके पास ग्राफ में ऊपर की कितनी मूव है। तो पिछले एक साल में ये कभी भी नहीं गया 93 पे। तो आपको 93 पे आके थोड़ा देर वेट करना चाहिए था। मुझे पता है किसी ने ये बाय नहीं किया होगा, लेकिन अगर किसी ने बाय भी किया है तो उसे चाहिए था कि पहले 93 की सपोर्ट पे आके थोड़ी देर वेट करता, क्योंकि इंडेक्स जो है वो रेड में मूव कर रहा था और रेंज बाउंड सा था। अगर 93 पे आके थोड़ी देर वो स्टॉक सस्टेन करता और उससे नीचे ना जाता तो फिर इसको 93 पे बाय करना बनता था। अगर ये 93 पे आके कभी थोड़ा मूव नीचे कर रहा था 92-80 पे, फिर 93-10 पे, तो नजर आ रहा था कि इसने 93 पे खड़ा नहीं होना, ये उससे नीचे की जाके सपोर्ट लेगा। तो फिर ये आपका भी काम बनता है कि नेक्स्ट लेवल जो है, नेक्स्ट सपोर्ट जो है उसकी, उस स्टॉक की जो आपके साथ बाय कॉल शेयर की जाती है, उसका ग्राफ में जाके देख लें या इधर आके उसकी कैंडल देख लें कि इससे बाद की जो उसकी सपोर्ट है वो किधर है। तो फिर उससे बाद की सपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स आज रेंज बाउंड था और जिस टाइम ये बाय कॉल आई थी उस टाइम इंडेक्स ऑलरेडी -47-48 पॉइंट पे मूव कर रहा था। तो जब भी बाय कॉल आए
तो आपका भी कुछ काम बनता है कि कुछ पैरामीटर्स देख लिया करें कि ग्राफ में स्टॉक के पास ऊपर की मूव बचती है कि नहीं बचती। इंडेक्स जो है वो ऑलरेडी माइनस में मूव कर रहा है, तो इसलिए जब भी बाय कॉल आए कुछ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, बस आंखें बंद करके ले ना लिया करें, कुछ देर वेट किया करें। और जो चीजें साथ में दी होती हैं, स्टॉप लॉस और साथ में सपोर्ट लेवल, ये जो चीजें भी आपके साथ शेयर की जाती हैं उन पे भी नजर रखा करें। उसके बाद एंड ऑफ टाइम पे जब बाय कॉल शेयर की थी तो मैंने भी बहुत से ऑर्डर लगाए थे बाय करने के लिए, लेकिन मेरा एक भी जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने प्राइसेस इतनी नीचे लगाई थी कि कोई एक ऑर्डर भी मेरा नहीं लगा। तो आपके साथ ये बात शेयर करने का सिर्फ ये मकसद है कि देखें, मैं इतने नीचे चीप प्राइस पे जाके लगाता हूं अपने ऑर्डर के 10 में से 2 जो हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, और अगर एग्जीक्यूट होते हैं तो वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। तो लिहाजा बाय करने में जल्दी मत किया करें। अगर बाय करने में जल्दी करनी हो तो आप 50 लाख का माल 15 सेकंड में ले सकते हैं, नहीं तो मुझे अपना पोर्टफोलियो दीजिएगा, मैं आपको 15 सेकंड में 50 लाख का माल उठा के देता हूं। तो सिर्फ बाय कर लेना जो है वो एक टारगेट नहीं होता, बल्कि अच्छे रेट्स में बाय करना एक टारगेट है। अगर आप अच्छे रेट्स पे बाय करते हैं तो लाजमी प्रॉफिट इंशाल्लाह फिर आप बुक करेंगे। अगर जो भी स्टॉक आपके साथ शेयर किया जाता है, अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो 5-10 पैसे ऊपर नीचे हो भी जाता है तो ऐसी मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी आप जो है थोड़ी देर वेट करके स्टॉक की मूवमेंट देख के फिर बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर लगाया करें, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। मैंने कहीं निकलना है इसलिए फीपी लिपि भी अभी नहीं आया, तो जब फीपी लिपि आया, अगर मैं रास्ते में भी हुआ तो जैसे कल ग्रुप में शेयर कर दिया था वैसे इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।